अब एक बात, अब मैं कहूँगा चलो आज आपने शायद पहली बार ये बात समझी हो, मैंने 21-22 साल की उम्र में मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़ी, मैंने 21-22 साल में इस बात को समझा और फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ग्रीन साइड पर जाना है। अब आप मुझे बात बताओ, ग्रीन साइड पर जाने के प्लेटफॉर्म कितने? एक आम इंसान ग्रीन साइड पर कैसे जा सकता है? अब यहाँ पर पहली दिक्कत आती है, प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि 95% लोग उधर, पता है क्यों, जाने अनजाने चाहे साहब मर्जी से, क्योंकि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास एवरेज करोड़ों लोगों के पास कोई मौका ही नहीं है, इसीलिए वो उधर हैं। उन्हें वो जॉब ही कर पाएंगे, वो चाहते हैं स्टार्टअप करना बट पैसा नहीं है, लाखों रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, इसी वजह से वो उस कैटेगरी के अंदर है। अगर आज आप कोई नौकरी करते हो, या फिर जिस समय मैं इस थ्योरी को समझ रहा था उस समय मेरे फादर जॉब के अंदर थे, यानी वो किस कैटेगरी के अंदर थे? ई के अंदर, रेलवे के अंदर। उनको पैसा आता था उस कैटेगरी से, यानी मेरे घर के अंदर पैसा आ रहा है ई कैटेगरी से। तो अगर मैं ई कैटेगरी में हूँ, चाहे मैं किसी पर आश्रित हूँ या मैं खुद कमाता हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर मुझे जीवन में स्वतंत्रता चाहिए, नेक्स्ट करिएगा, तो मुझे ई कैटेगरी से जाना चाहिए एस कैटेगरी में। सही कह रहा हूँ? ये रॉन्ग है। अधिकतर लोग पता है बिजनेस के नाम पर ई करते हैं। एस कैटेगरी व्यापार नहीं है, वो नौकरी जैसा ये काम होता है, छोटी दुकान खोल लेना, कोई काम बिजनेस खोल लेना छोटा सा, नौकरी से भी ज़्यादा वो बदतर हो जाता है। तो लोगों की पहली गलती क्या है? मैं तंग आ गया अपनी नौकरी से, बॉस की हमेशा ये वो इधर का उधर करते रहते हैं, मुझे पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मैं ठेला लगा लूँगा लेकिन अब मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। इस तरह से लोग आपने देखा है जोश में आ जाते हैं और फिर वो जो भी 5-10 लाख रुपये उन्होंने जोड़ा होता है वो कुछ ना कोई बिज़नेस चालू कर देते हैं फिर उससे, और फिर वो भी उनसे चलता ही नहीं है। बिज़नेस क्यों नहीं चला? काबिलियत नहीं थी। नौकरी करना तो बचपन से सीखा था, फॉर्म ऐसे भरा जाएगा, इंटरव्यू ऐसे दिया जाएगा, टाइम पर ऐसे जाया जाएगा, अंगूठा ऐसे लगाया जाएगा, लेकिन बिज़नेस करना तो सीखा ही नहीं था, पैसा लगा दिया और वो बिज़नेस भी बैठ गया। फिर झुकी नज़रों के साथ जाते हैं, 1-2 साल के बाद चुपचाप नौकरी कर लो, ऐसा काम नहीं चलता। यानी कि गिरे, हार गए, अब हिम्मत ही नहीं है दोबारा कुछ करने की। अब उस बचपन को याद करो, बचपन में भी तो कभी आप चलते हुए गिरे थे, फिर क्या हिम्मत हार गए थे या आगे उठना सीखा था? रोटी गोल नहीं बनी थी, हिम्मत हार गए थे, गोल बना दी। फिर किसी दिन चावल जलाए थे, किसी दिन खाना जलाया था, किसी दिन प्रेस करते हुए कपड़ा चिपका दिया था, हिम्मत हार गए थे, दोबारा प्रयास करा था। जब जीवन में हर काम प्रयास के बाद सही हो जाता है तो तरक्की के लिए लोग प्रयास क्यों नहीं करते? चलो अगर आपका धंधा चलता है एस कैटेगरी में, अगर एस कैटेगरी में तो कहाँ जाना है आपको? तो भी जाना है बी पे। और जिस दिन बी में सफल हो जाओ, एक दिन में सफल नहीं होगे, 4 महीने में सफल नहीं होते हैं, हर जगह पर सेट होने के लिए 5-5, 10-10 साल का वक्त चाहिए होता है। अभी सूर्य कुमार जी तो हैं जो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट में अभी उभरे, सूर्य कुमार यादव, पूरा हिंदुस्तान पहचान गया। क्या लगता है क्या उसी दिन आया था? वो 12 साल से खेल रहा है बंदा, वक्त आ जाया, दुनिया ने अब पहचाना। ऐसा मत समझना कि वो आया रातों रात। तो कुछ लोगों को रातों रात सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं होता। 2 साल, 5 साल, 10 साल का वक्त लगता है किसी बिजनेस में जमने में, तब जाके चीज़ें चमकती हैं।